We are right now in the Soibug area of Badgam. Now, at the location where we are right now is the house of Naib Tehsildar Muzaffar Ahmed, who unfortunately died in tragic circumstances when he was basically the magistrate doing magisterial duties inside the Naugam police station. We know there was this massive blast. The police now says that it was accidental, but quite clearly this is a massive tragedy for the family. I mean, words fall short because he was father of two and in fact a brilliant student, a meritorious person who previously was a teacher as well. He had topped those exams and then from the last 6 years was Naib Tehsildar. So really a loss for this area, for the family, which is irreparable. We have been joined by his wife. Obviously the family is inconsolable. They still are yet to come to terms with what really has hit them, because this was just this unimaginable tragedy, ma'am. सबसे पहले हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि बहुत ट्रैजिक ये इस वक्त बात है, लेकिन थोड़ा आप मुजफ्फर साहब के बारे में बताइए कि वो जब वहाँ गए थे तो आपको कॉल किया था, कोई बात हुई थी, फिर उसके बाद ये दुखद आपके पास समाचार आया होगा, तो क्या बताएंगे उसके? तो जब से ये केस हुआ वहाँ फरीदाबाद, फिर उन्होंने बोला कि मतलब नागाम से ही ये केस हुआ है, तो मुझे ही शायद डील करना है। तो फिर फ्राइडे, थर्सडे वेडनेसडे वो आया, तो फिर देर से ही 5-10 मिनट यहाँ पे घर में बैठे हमने बेटे के लिए केक लाया था, वो काटना था, उसकी बर्थडे थी। तो फिर वो केक भी नहीं उन्होंने काटा, वो वापस चले गए। वो बहुत हरी में थे, ड्यूटी पे जाना था वापस। फिर कुछ कपड़े लगाए और गए। फिर 11:30 वापस ही आ गए, बोला नहीं मैं घर ही आऊँगा, तो आप ये लाइट वाइट खुली रखना और दरवाज़ा भी। तो फिर जब आए, वो थर्सडे की बात कर रही हूँ मैं, फिर जब वो उठे सुबह, फिर से कपड़े वपड़े पहन के एज़ यूजुअल जैसे वो निकलते थे 10 बजे, मैंने चाय वाय दी, तो फिर मैंने एप्पल वैप्पल काट के रखा उसको टिफ़िन में और वो निकल गए। फिर 9:30 उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला आप बच्चों को सुलाना, मैं नहीं आऊँगा, मुझे रात भी लग सकती है। 9:30 उसी दिन जिस दिन ये हादसा हुआ? जिस दिन हादसा हुआ, फ्राइडे की नाइट थी ये। तो फिर बस यही लास्ट, वो जल्दी फ़ोन काटा उन्होंने, बोला मुझे बहुत जल्दी है, मुझे बहुत काम है, बस भाई ये 2 बातें उन्होंने की। लेकिन उससे पहले जब वो आए थे, एक वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला कि मुझे डर सा लगता है, उसमें मतलब थोड़ा सा हमने वहाँ पे ट्राई की थी जलाने की, मतलब यहाँ तक वो फ्लेम पहुँची, मतलब बहुत डर गए थे वो। मतलब पूरा वो शेयर नहीं किया हमसे कि मतलब क्या हम उसको कुछ सजेशन देते, मत उसके सामने नहीं जाना। लेकिन मुझे वो हमेशा, मैं बोलती थी उसको, आप देर से क्यों आते हो? बोला जो भी होता है इंसिडेंट, कुछ भी होता है, चाहे कहीं पे रेड डालनी हो, ड्रग कुछ सीज करना हो, वो मेरे सामने होता है। तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मतलब ये मवाद इसके सामने, मतलब इसको इसके साथ डील करना है, मैं उसको नहीं करने देती। तो जब वो डरे हुए थे, वो क्या कह रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा है एक्सप्लोजिव्स या? हाँ, बहुत क्वांटिटी में है, बस वही मतलब डरे हुए थे वो। तो मतलब अब जब आप इस हादसे को देखती हैं, आपको लगता है कि ये मतलब अवॉइड हो सकता था, या उनका जो कहना था किस तरीके से अभी आप जब इसको देखते हैं? मतलब गवर्नमेंट को नहीं, मतलब सिविलियंस के हाथ में देना था ये। मतलब वो कोई एक्सपर्ट नहीं था इसका, कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो इसको मतलब हैंडल कर सकते थे। किसी ऐसी कोई लैब होती जहाँ पे इसके एक्सपर्ट्स होते, वो इसके साथ डील करते। इस तरह से ऐसी रेजिडेंशियल एरिया में वो पुलिस स्टेशन है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कोई बात उन्होंने भी आपको बताई थी कि नहीं, वो बहुत ऑनेस्ट थे, वो अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, पंक्चुअल भी थे, कोई कमी नहीं छोड़ते थे अपनी ड्यूटी में। वो बहुत ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते थे, तो इसलिए उसको जाना पड़ा। और नौकरी का भी डर होता है अगर वो नहीं जाते। तो ये बताइए कि वो उनके घर में और भी कोई ब्रेड विनर है, कौन कमाते हैं? आप ये यहाँ मेरा डॉक्टर साहब है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसके बाद है ये
तो और कोई नहीं है, और कोई नहीं। तो और आप जॉब करते हैं? मैं नहीं करती हूँ जॉब, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो यहाँ आया कोई तब से सरकार की तरफ से कोई बात करना आया कोई? तो इनको पता है ये। कोई आया? जी सर, आए तो थे बहुत, लेकिन इस चीज़ से होगा क्या? मनी पॉलिटिशियंस विल कम फ्रॉम द अपोजिशन साइड और मेन स्ट्रीम। एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी बहुत सारे आए थे लोग, बट वर दे यही दे गिव द कंडोलेंसेस। उससे होगा क्या? जो जान चली गई वो वापस तो नहीं आएगी। इट इज़ ऑल द लैप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने ये सारा मवाद उस जगह जमा किया जहाँ पे कोई स्पेस नहीं थी, ना कोई एक्सपर्ट पर्सनल था, ना कोई पर्सनल प्रोटेक्शन गियर था उनके लिए। रात के अंधेरे में उन्होंने ये काम किया है। कोई भी चिंगारी लग सकती है, वो तो फिर इतना। भाई जो एक दिन पहले थर्सडे उसने मुझे कॉरिडोर में बुलाया, उसने कहा कि इतना ये खतरनाक मटेरियल है, जब हम उसका ढक्कन खोलते कंटेनर का तो ऐसे फ्यूम्स सा निकलते वहां से। और इतना ही वाज इन फ्राइटेंड स्टेट, और उसने वहां उन्होंने कहा कि जब ढक्कन उड़ाते तो धुआं सा निकलता है। तो वो इतना फ्राइटेंड स्टेट में था कि मैंने बोला आप क्यों डरे हुए थे? कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। फिर वो इसके बाद चले गए विदाउट सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ हिज सन। उस दिन उसकी बेटे का बर्थडे था, हमने केक भी लाया हुआ था, वो भी नहीं काटा। फिर उसने वो चले गए ऑन ड्यूटी। फिर जब मैं ऑन ड्यूटी था, खुद मैं एज ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ SGSDH पूरा में, मुझे कॉल आई ऐसा ऐसा हुआ है। आई गॉट शॉक्ड। ऐसा है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, इस चीज को वहां पे उन्होंने डील करना था इन देयर सेंसिटिव वे। एंड मतलब कोई एक्सपर्ट पर्सनल था जो उनको गाइड कर लेता, कोई केमिस्ट्री लेबोरेटरी से कोई साइंटिस्ट तो वहाँ कोई भी नहीं था? कोई नहीं था। कोई इवन की जो उसने मुझे बताया था, मतलब वेरी माइन्यूट डिटेल्स भी उसने मुझे बताया। वहां पे सिर्फ यही फॉरेंसिक लैब के 2 और कैमरामैन और टेलर आउटसाइड का लाया था, और पुलिस पर्सनल से 1-2 बंदे थे, और नो वन एल्स। टेक्निकली केमिकल इंजीनियर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना ज्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में मटेरियल था, 2900 kgs था। तो इट्स अ रिस्क टू द पब्लिक लाइफ, एंड इट इज रिस्क टू द जो वहां पे काम कर रहे थे उनके लिए भी। दैट इज द लेप्स फ्रॉम द ओवरऑल लेप्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जो इंक्वायरी ऑर्डर की है, आपको लगता है कि कुछ नहीं, आई डोंट होप एनीथिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उनको इस चीज को डील करना था, उनको पता था इतने हाई क्वांटिटी में मटेरियल है, वहां से लाया ही क्यों यहाँ पे? उधर ही रख लेते, उधर ही इसका प्रोब कर लेते। जो भी करना था, जो भी फॉरेंसिक वे में इनको देखना था कौन सा मटेरियल है, वो वहीं पे कर लेते। इतने टनल में अगर ये फट जाता तो कितनी जान जाते वहां पे। क्योंकि जब यहाँ पे इसने फायर केज किया तो उधर भी कर सकता था। अगर यहाँ पे एक्सप्लोज हो गया वो तो उधर भी हो जाता। तो उन्होंने आपसे कहा कि जब वो वहां पे गए तो मतलब इतना ज्यादा मतलब डेंजरस था, या फिर वहां से उसमें फ्यूम्स निकल रहे थे? डरे हुए थे। कलीग टोल्ड मी, आई डोंट डिस्क्लोज नेम, वो इसने बोला मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा पहले, मुझे डर लग रहा है। उसने वजू बनाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर वो अंदर चला गया। इसके बाद जो ही अंदर चला गया तो ये एक्सप्लोजन हो गया। वापस जब दोबारा गया, वापस जब दोबारा अंदर गया। थैंक यू सो मच। So that was the family of Naib Tehsildar Muzaffar Ahmed, obviously distraught, inconsolable, but at the same time anguished as well, angry as well that such a sensitive matter, this kind of explosive which everyone knows can be devastating, should have been probably handled in a better way with more experts, with protection gear, etc. And unfortunately, that has not happened. The government has now ordered inquiry at multiple levels to find out what really caused this. Prima facie, the Jammu and Kashmir police has ruled out any terror angle. They say that this was an accidental blast, but again, how it happened is the big question. And obviously, it is a lesson for the future, because the findings that would come out should shape government, police and law enforcers' policy for such incidents in the future, so that this kind of tragic incident does not repeat itself. But yes, Muzaffar Ahmed, a duty-doing young officer who was honest to the core, and in fact from the last 3-4 days, the day this blast happened, even before that he was on the job, because being a duty magistrate, it was his duty to be there. But quite clearly, as the family says, that he had called, and obviously he was frightened, he was in fear, because the massive magnitude of these explosives were quite
clearly overwhelming for anyone, even the police officers, even the people who are associated with this, leave alone a person who has nothing to do with it and is from the civil admin. So quite clearly, quite a few lessons that need to be learned from this, and the family obviously distraught, inconsolable. They know that while assurances have come from the politicians, but he's not going to come back. He's gone forever. And this pain is there to stay with them for the lifetime. But they also want that the future should be more secure. The government should hold people accountable, and obviously a better SOP for the future, so that there is better handling of such incidents or such seizures in the future, and so that no one in the future really dies this tragic death, and no families are devastated for life. With camera person Tariq Loan, Mir Farid, Soybug for India Today.